संजय, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो क्या उद्देश्य है? किस मोटिव के लिए आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा की तरफ से नमस्कार, राम राम, सत साहेब। जो आज का हमारा पीसी बुलाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद था, वो संत रामपाल जी महाराज ने जो दीन दुखियों की असहाय की सहायता करी है, देश के अन्नदाता की जो बाढ़ के कार्यों में मदद करी है, किसान की जो मदद करी है, उसके लिए गुरुजियों का, संत रामपाल महाराज जी का आभार व्यक्त करने के लिए आज हमने हमारे प्रधान शमशेर सिंह शेरू और हमारे उप प्रधान रामपाल खानपुर, इनकी अध्यक्षता में आज सरपंच एसोसिएशन की हमने मीटिंग बुलाई और बाकी काफी सरपंच साथी आ रहे हैं। ये हमारे मतलौटा से फौजी साहब जी, कृष्ण पुनिया, जो सभी सरपंच साथियों का यही मानना था भाई हम गुरुजी बाहर आ गए हैं और गुरुजी के बाहर आने के बाद कम से कम एक बार उनका आभार व्यक्त तो जरूर करें और गुरुजियों से प्रार्थना करें कि वो आने वाले समय में अगर हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से गुरुजियों का कहीं सम्मान समारोह कर सके तो उसके लिए हमें समय। प्रधान जी, देखिए, आपका जो क्षेत्र था, विशेषकर बरवाड़ा के आसपास का क्षेत्र था, बाढ़ से बहुत ज्यादा पीड़ित था और अन्नदाता के बिल्कुल गोडे टूट चुके थे, अगर हम देसी भाषा में कहें। उस वक्त क्या मदद मिली आप लोगों को? देखिए, इससे आगे जवाब भी प्रधान जी देंगे और हमारे प्रधान बैठे हैं, फौजी साहब बैठे हैं, बाकी जो सरपंच साथी बैठे हैं, इससे आगे बताइए प्रधान जी आप। पहले तो सभी चैनल साथियों को सरपंच एसोसिएशन की तरफ से राम राम। बात यह है, जब अपने संत रामपाल जी महाराज के पास जो इनकी अनुयायी है उनके बात रखी गई, भाई बरवाड़ा ब्लॉक के एरिया में इतनी ज्यादा बाढ़ थी कि किसान की कमर टूट चुकी थी। किसान जैसे पानी के तराई मची हुई थी, सिर्फ आंखों में आंसू थे, उसकी कोई सरकार कोई भी पूछने वाली थी। जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात हुई, कमेटी से बात हुई, कमेटी ने बात संत रामपाल जी के आगे रखी, तो फौरन संत रामपाल जी ने कहा भाई किसान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, किसान ही इस देश का अन्नदाता है, किसान की मदद करो। संत रामपाल जी ने वो मदद करी कि आज उसकी बदौलत हमारी जो कणक की बुआई हुई ना, ये संत रामपाल जी की देन है। नहीं, अब की बार ऐसी बाढ़ पीड़ित थी कि कणक की बुआई नहीं हो रही थी। कई बार हम सरकार से मदद मांगने के लिए जाते हैं, वहां पे बार्गेनिंग होती है, एक मोटर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, इतना फुट पाइप ले लो। क्या इस प्रकार की आपके साथ कोई बार्गेनिंग हुई या जो सामान आपने मांगा वो सब मिला? नहीं, हमने तो सरकार तो मारना की तो भगवान संत रामपाल जी ये थे, भगवान का एक रूप अवतार बन के आए, अमन से मिले। हमने तो जो मांगा ना रामपाल जी महाराज ने वही गांव में पहुंचा दिया। आज भी गांव में पाइप मोटरें रखी हुई है, तकरीबन गांव में पंचायत का एंड ओवर है, इसी गांव में कोई कमेटी का एंड ओवर है। मतलब रामपाल जी से जो बात मांगी नहीं, हमने कमेटी के माध्यम से हमने वो मिली है। हमने सरकार की जरूरत नहीं पड़ी, तो सरकार से जाते कभी कोई लेटर लिखो, कभी कुछ लिखो, फलाना अधिकारी नहीं है, वो नहीं है, ऐसी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं मिली। हमने जब भी टेलीफोन की सुविधा है या हम गए कमेटी से मिलने, तो कमेटी ने तुरंत प्रभाव से हमारे को सामान उपलब्ध करवाया। मैं खेतर गांव से हूँ, ब्लॉक एसोसिएशन प्रधान मेरे उप प्रधान जी बैठे, हमने जिस भी गांव में जरूरत पड़ी सभी गांव में मिला। हम तो आपके चैनल के माध्यम से गुरुजियों से उनका स्वागत करना चाहते हैं बरवाड़ा मंडी में एक बड़ा प्रोग्राम करके, और हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे टाइम मांगना चाहते हैं। यदि समय देते तो बड़ी अच्छी शुभ भाग है, इस एरिया के शुभ भाग हो गए, वे उनके चरण यहाँ पावन तरह पाया जाए। यदि गुरुजी समय नहीं देंगे तो हम वहां जहां भी गुरुजी हमें देंगे समय देंगे, हम वहां सभी ब्लॉक एसोसिएशन वहां जाकर उनका स्वागत करेंगे। और मुख्य मुद्दे क्या थे आज? इसमें एक बात बीच में मैं कहना चाहूंगा। देखिए, इसमें सामान की, जिस तरह कुलदीप जी ने सवाल उठाया था, सामान की कोई बाउंडिंग नहीं थी। सामान के गुरुजिया के, रामपाल महाराज जी के आदेश ये थे भाई हमें हर किसान के खेत में गेहूं की बिजाई देखना था। सामान कितना भी मांगो, सामान कितना भी मांगो, सामान की खुली छूट थी, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हर किसान के खेत में गेहूं की बिजाई होनी चाहिए और उस गेहूं की बिजाई का हमें ड्रोन कैमरे के माध्यम से फोटो भी लेना था वहां,
ताकि हम न बेरा लग गए। पर गुरु जी ने जो सम्मान दिया है उसके सम्मान से सच में सच्चाई में एक किसान की एक अन्नदाता की मदद हुई है। और दूसरी बात है, सरपंच एसोसिएशन इस खास करके इस बात की एहसानमंद है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कि गुरु जी ने मदद तो ऐसा है कि गरीब की, किसान की, अन्नदाता की, सबकी की है, लेकिन सरपंच को जो जिस गांव का सरपंच है उसको माध्यम बनाया गया है। हमने सरकार की हमारा बहुत नहीं पूछा, लेकिन गुरु जी ने यह कही है बस सामान कुछ ले जो, जितनी मर्जी ले जो, लेकिन एक चीज जरूर कर लो, बस सरपंच का लेटर पैड पर लिखवा के दे। अच्छा, तो अपने कहीं ना यहाँ- कहीं हमारा मान सम्मान बढ़ाया गुरु जी ने। अपने यहाँ बहुत डेरे हैं, बहुत मंथ हैं, पंथ हैं, बहुत संप्रदाय हैं, बहुत अटूट संपत्ति भी, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, हमेशा खबर देते हैं। क्या इनके अलावा उस आपदा की घड़ी में कोई और भी संस्था थी जो इस प्रकार का जनहित का कार्य कर रही थी? देखिए आज के युग में ये फिलहाल मौकफ है, अगर कोई सच्चा संत है, अगर कोई सच्चा समाज सेवक है, अगर कोई सच्चा समाज सुधारक है, या यूं कहिए दो भीड़ में दुख में काम आओ एक भगवान का रूप हो है, तो अगर भगवान का रूप है तो वो संत रामपाल महाराज है। दुकान बहुत है, दुकाना का सारते को नहीं, जब गणे को आओगा तो फिर मेरे ऊपर ब्राह्मण गणे खड़े हो जाएंगे। इतना पतली वीडियो भी देखी है कि साला सर का ताजा मामला या साला सर में ताजा जो काम होया था वो सबने दे रहा है। और इसे बात पर मैंने पहला कहा था, मंदिरा में करोड़ों रुपया चढ़ावा चढ़ने के बावजूद भी अगर एक आदमी को बाथरूम की भी सुविधा मिलती हो तो मैं उस बात अपने सारी जिंदगी उसकी मंदिर की गुलामी करूंगा। लेकिन संत रामपाल महाराज एक ऐसे संत है जिनने समाज की, दीन दुखी की, ऐसा है की मदद करी है, तो हम तो गुरु जी के सदा आभारी। प्रधान जी, आज का और क्या मुद्दा था जो आज प्रेस वार्ता आप लोगों ने बुलाई है, उसका क्या मुद्दा है? नहीं, हमारा मुद्दा तो ये भी, हम तो आपके चैनल के माध्यम से गुरु जी से रिक्वेस्ट प्रार्थना कर सका, जो बरवाड़ा का डेरा है ना, इसको सतलोक आश्रम, इसको भी पहले से ही चौमुखी सिस्टम से चलाए। यहाँ भी लोगों की एक जो देखो कोई सब्जी वाला था, कोई था, उन लोगों का एक जो चला हुआ था, आज वो लोग जब भी जिस दिन से रामपाल जी बाहर आए हैं उन की एक नजर बनी हुई है, गुरु जी हम भाई यहाँ आए, उनका लोगों का व्यवसाय चले, हम तो एक उम्मीद जगी है। तो हम तो गुरु जी से कहना चाहते हैं जी अपना संतलोक आश्रम बरवाड़ा को भी चलाएं, इसको जो भी कोई एरिया में किसी तरह की मदद होगी हम गुरु जी के तन मन धन से डट के आगे खड़े रहेंगे। ये तो सरकार के अंदर में, सरकार के अंदर, सरकार से गुहार लगाओ, बस तभी संत रामपाल जी महाराज को देखो सरकार से तो लगाएंगे, सरकार नहीं, इसने भी कोर्ट खुलाएगी। आज सरकार ने तो आज कोर्ट नहीं बाहर किया इसको, कोर्ट ही इसको कभी न कभी देगी, इसी बात को नहीं। जब अच्छा कर्म एक संत करता है ना तो उसको जरूर देगी। अच्छा किया तो अभी बाहर आए हैं, तो क्यों जो भी इस टाइम जो मामले हुए थे नहीं, वो एक खामे खाएंगी पीड़ित रखे थी, कोई ऐसा बड़ा इस पर कोई ऐसा मामला नहीं था। देखो पहले भी देखे, बहुत से संत देखे हैं, किसी के केस थे, आज तक कोई संत जी ऐसा कोई केस नहीं था। सिर्फ एक और सरकार के या किसी में किसी अब तक को इस पर दोष लगे हैं, देशद्रोह फलाना, ऐसा कोई कुछ नहीं था। आज कोर्ट ने वो साबित भी कर दिया कि तकरीबन केसों में बरी हो चुके हैं। कोई एक दो केसर का भगवान बलि करेगा, उसमें जरूर अपने गुरु जी बरी हो जाएंगे। हमारी तो आपका चैनल के माध्यम से यही है भाई, बरवाड़ा संतलोक आश्रम को जैसे भी कोर्ट से, हाई कोर्ट से इसकी वो ले हुए परमिशन ले उसको चलाए। प्रधान जी, क्या सरपंच एसोसिएशन सरकार से गुहार भी लगा रही है क्या? हाँ। सरकार से निवेदन भी है क्या आपका? जी जी सरकार भी इस मामले में पहल करे, क्योंकि ये आश्रम है, जी जी आश्रम अच्छी चीज होती है। जी जी कितने लोगों को भंडारा मिलता है, कितने ऐसे दीन दुखिया उनका सारा धन तक किसी रोज। आपकी कोई सरकार से गुहार भी है क्या? हमारी एसोसिएशन की तरफ से सरकार से गुहार है भाई, इसको जितना जल्द से जल्द निपटा के इसको चलाया जाए। ये आपकी कुलदीप जी बहुत बढ़िया बात है भाई। एक अनुयायी भी यहाँ जैसे ऐसे थे बेचारों जिसको रोटी का सहारा नहीं था, वही भी दिन में मैंने देखे कई तो दोपहर का खाना भी वहां खा के आते थे, शाम का खाना भी वहां खाते थे, उन लोगों का एक पेट भर भोजन मिलता था। इसलिए हमारी एसोसिएशन की सरकार से भी गुहार है भाई, संत लोक आश्रम को चलाने की परमिशन जल्दी से जल्दी दी जाए। देखिए, आप पूरी यूनियन बैठी है, गांव में जाते हो तो लोगों की क्या भावनाएं हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति? लोगों के प्रति पूरी भावना है। देखो हमेशा हमने बहुत से संत सुने हैं, बहुत से देश में एक ऐसा देवता यही मिला जो देने वाला, जिसने दिया है, दिखाया है, तो सामने करके भी ये किया है। हमने तो आज लगे सुना था फलाना भंडारे में ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, किसी ने हमने ये नहीं सुना भी किसी देवता ने आज ये चीज पूरे संत ने ये दी है।
ये एक ऐसा संत, एक ऐसा देवता लगा, कहते नहीं देवता देने वाला होता है, ये वो देवता लिखा जो देवता देने वाला है। प्रधान जी, क्या आप ये भी मानते हैं अगर आश्रम खुल जाता है जी जी। तो इससे क्षेत्र का विकास भी होगा? देखो कोई भी आश्रम हो और वहां कोई सत्संग अच्छा होता हो नहीं, तो उसमें वैसे अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे सीखेंगे, ऑटोमेटिक विकास होगा, गरीब की मदद होगी। जैसे इन्होंने एक सिस्टम चल रखा है गाँव में, जो इसके कोई स्पेस आ रहा है उनके लिए मकान बना के देते हैं, बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। जो गरीब आदमी उसके लिए छत देते हैं, उसको रहने के लिए मकान बना के देते हैं। देखिए हमने कई, मेरे गाँव में भी गई थी टीम, वहां भी इन्होंने सर्वे किया था, मेरे से भी कहा था कोई ऐसा गाँव में आदमी हो जिसके ऊपर छत ना हो, बेसहारा हो, हम उसको मकान बना के दे। बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। तो हम तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहा संत रामपाल जी से और इस सरकार से भी गुहार लगावा भाई ये आश्रम चलाया जाए। अच्छा सच पीछे सच नहीं, एक बात और है, जिसका जमीन नहीं हो, मोल जमीन लेके न भी मकान बना के दे। हाँ, कई गांव में लिए हैं। डाणी खान बहादुर में मोल जमीन लेके वो तो मैं ली मकान बना, है। बरवाड़ा में मोल जमीन लेके बरवाड़ा मकान में बना, मेरे गांव में 3 मकान बना दिए। और और साथियों से सबके कुछ साथ पीछे बरवाड़ा में जिस तरह राजेंद्र सूरा है या कुछ और बरवाड़ा के जो लोग हैं, उन लोगों का ये कहना था भाई संत रामपाल जी अगर बरवाड़ा में होते तो यहाँ के काफी बिजनेस का उत्थान हो जाता और 80 की जगह हो सकता है बरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बन जाता अब तक जो 10-12 साल में। आपका क्या कहना है भाई, इस तरह का कोई लॉस बरवाड़ा का हुआ है पिछले 11-12 सालों में, क्या कहना चाहोगे? बताओ प्रधान जी। तो संत रामपाल महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद है। मैं सबसे पहले तो पुराना सरपंच से एक पाइपलाइन दी थी, इन्हीं के अनुसार बरवाड़ा जितने एसोसिएशन के सरपंच थे उसी टाइम सरपंच साहब ने कहा भाई रामपाल महाराज के पास जाओ, सरकार के पास सेवा करने का मौका नहीं है ना कोई। हम रामपाल जी के पास आए, सरपंच साहब 2 दिन पहले गए थे, तो सारे बरवाड़ा के जितने भी सरपंच थे जितना भी सामान मांगा उससे भी ज्यादा दिया। हमारा जचा ही नहीं थी भाई इतना सामान भी मिल सके, भाई इतने पैसों का सामान भी मिल सके, कहाँ से आएगा। 2 ही दिन में सामान पहुंच गया। कानपुर में 5 मोटर गई है, 25,000 फुट पाइप गए, 1,000 किले खत्म हो चुके थे हमारे पानी से, कोई साधन नहीं थे। रामपाल महाराज जी के आदेश से सामान से सारा पानी उतरा है और कम से कम 50-60 मन कड़क किसानों को हुई है। बड़ी खुशी के दिन दिए हैं किसानों के। ऐसे ऐसे महाराज रामपाल महाराज ऐसे संत वसीमा किसान के सभी संत ऐसे होने चाहिए, फिर ऐसा संत नहीं पाएगा। नाम नाम के संत लोग संत तो यही है जो महाराज जो किसानों की मदद की। सरपंच साहब ये बाढ़ आए हैं, इनके बाढ़ आने से क्या जनता में खुशी की लहर है? क्या आम जनता बड़ी खुश है? खुश के अंदर थे नहीं, जब भी न्यूज होता थे बाहर हैं, दिल में थे, हमारा जचा ही नहीं थी। ऐसे जब जैसे हम सामान मांगते हैं जैसे 1 मिनट में दे दिया, हम बाहर से। अब तो इतनी खुशी हो रही है बच्चा में भाई हमें दर्शन के लिए टाइम मिला है, कहाँ मन मिला है। तो हम भी एसोसिएशन से सभी इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे भाई हमारा टाइम दे हुआ है, जहाँ भी हो हम उनके दर्शन के लिए जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या बरवाड़ा का 11-12 सालों में बहुत भारी नुकसान हुआ है बिजनेस का या आम जन का, उसका थोड़ा सा देखिए मैं इसके बारे में मैं बताऊँ आपने, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जहां तक मेरा मानना है, अगर संत रामपाल महाराज का ये सतलोक आश्रम बंद नहीं होता बरवाड़ा का, तो मैं कहीं तो कहना नहीं आज बरवाड़ा इतना विकसित होता, शायद यो रेलवे स्टेशन है नहीं, इसका भी जंक्शन बन सकेगा। तो पब्लिक का रूटीन आना जाना आवाजाही इतनी थी, आउट ऑफ स्टेट भी बहुत आदमी अनुयायी आया करते, और एक रेहड़ी वाला और एक शोरूम वाला सबकी बिक्री पर प्रभाव पड़ा है। ये सच्चाई है, इस बात में कोई मानो ना मानो। अब जहां पब्लिक होगी और हर दुकानदार की बिक्री होगी, हर दुकानदार की बिक्री होगी तो उसका परिवार भी खुश होगा, उसका परिवार खुश होगा, उसका 2 अन्य का साधन होगा, तो कोई अपना प्लाट खरीदेगा, मकान बनाओगा, बच्चा ने अच्छी जगह शिक्षा देगा। तो कुल मिला के जो गुरुजिया का आश्रम बंद होने का बरवाड़ा का नुकसान होया है, उसकी स्थिति तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। प्रधान जी ने कही थी, बहुत से गरीब बच्चे ऐसे थे जो कोई रेडी लगाया करता, कोई मिस्त्री की दुकान कर रहा है या कोई और कर रहा है, कोई 5-5, 7-7 रुपया में नौकरी कर रहा है किसी दुकान पर, वहां अपना दोपहर का टिफिन भी कौन लिया करते, आधा घंटा लग गया करता, आश्रम में खाना खाया, बढ़िया खाना मिला है,
मैंने तो सारी रसोई तक तय कर रखी, गुरुजिया का 12 मन आप सनाब बात कर लिया करती। हमने तो जमा एक एक रसोई तक धैर्य हुआ था, मैंने सब कुछ देख रखा है। इतनी साफ सफाई, इतनी बढ़िया व्यवस्था के अपने जितने भी चीज होगी वो घने के कहना है। जो अपने प्रसाद लेवा आश्रम में, वो प्रसाद का अगर लाडू बिठाए के किसी के उसमें थाली में धरे नहीं खाने भोजन करने गए, वो भी चिमटा तो ठाए के धरे। इतना सफाई, इतना सुथरा सुथरा मन तो बढ़िया देखा नहीं। और हर एक आदमी का सहारा था आश्रम में। हमारी तो सरकार से, कोर्ट से और सभी आम पब्लिक से यह अपील है, सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा की तरफ से, भाई जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा है इसको खोलने में मदद करें। एक तथाकथित किसान नेत्री है, क्योंकि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता का भला किया, अन्नदाता इसका एहसानमंद भी है। लेकिन ये किसान नेत्री अनर्गल भाषा का प्रयोग करे, क्या कहेंगे आप? कुछ और भी लोग विरोध कर रहे हैं। देख कुलदीप जी, बात इस तरह है, कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई कि मैं कहूँ, उस लोगों का नेचर ये हुआ, हमने तो माइक का गाना है, माइक का खड़े हो गए मीडिया में, हमारा वीडियो तो अलग ही, हमें पब्लिसिटी करनी है। हमें उस तथाकथित किसान नेत्री की क्यों सुनाएंगे? हम तो उनकी सुनाएंगे जो सैनिकों को बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे भी रामपाल महाराज ने टेंट भी दिए थे, खाना भी दिया था, हजारों टीन घी के गए थे। उस किसान नेत्री को नहीं गिरा, लेकिन उसने तो अपनी एक राजनीति करनी हो तो पॉलिटिकल भाषा बोल रहा है, उसका हमारा कोई जवाब कोई नहीं। अरे बोलने देगी, ये तो उसके कहे कौन सा वो देसी भाषा मुंडे का करते, ये तो मुंह का थप्पड़ का थोड़ा बिचा है। ठीक है, सब कुछ दुनिया का सामने आएगा, इनकी माया इन्हें दो है। सतगुरु रामपाल महाराज जी कोई भगवान से कम नहीं। क्या सरपंच साहब ये किसान को गाली है या समाज को गाली है, संत रामपाल को गाली देनी? नहीं, या तो किसान विरोधी मानो इसमें। अगर किसी ने किसान की मदद कर दी और उसके खिलाफ कोई भाषा बोल दी जावा है, तो वह उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई भाषा नहीं है। वह तो इसका मतलब यह चाहो कोई किसान ही मदद करना है, तो वो गलत है। या तो किसानों को गाड़ी होगी भाई, उस इसका मतलब तो उसको चाटी इस बात की होगी, उसका चिड़चिड़ी इस बात की लगी भाई इसने किसान ने मदद क्यों करी थी, तो इसको किसान विरोधी मानसिकता माने? हाँ बिल्कुल किसान विरोधी मानसिकता की है। तो अच्छा, आप तो किसान से उस क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह ये अपन बरवाड़ा शहर की बात करें, यहाँ पे क्या माहौल है? बरवाड़ा शहर में भी दुकानदारों का भी बातें लगा। एक सरपंच, आज हमारी सरपंच एसोसिएशन बैठी था, सरपंच एक इस आदमी हो है, जनप्रतिनिधि लगा उसने, वो हर तरह के आदमी से उसका मिलना हुआ है किसी न किसी रूप में। ठीक बात। हर प्रकार की उस द्वारा बात आओ, अच्छी बात भी आओ, हमारे द्वारा गलत बात भी आओ। तो कुल मिला के आल और हमें यह कैसे कहा, गुरु जिया का प्रति जो 2014 में जितना विरोध था, हमारा पर के भी बात देखा करते पुलिस इसने कोई उठा, हमें भी अपना आप में विरोधी थे। ठीक है, ठीक है, उससे 10 गुना आज गुरु जिया का पक्ष में प्रचार चल रहा है पब्लिक में, और पब्लिक की गुरु जिया के प्रति आस्था में। इतना एक मिनट और कोई कुछ आप इनसाइड? जी जी, सभी को नमस्कार जी। जी जी, ये तो माइक को सबको लगाया दें, ठीक आवाज है जी। गाना कोई नहीं बोल लेंगे। कोई बात कोई बात नहीं, बोलते आप कोई नहीं, वो बराबर में आवाज सभी को ना ये नमस्कार जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि जगवीर फौजी मतलोडा। सर, बात है बाढ़ की। बाढ़ में पंचायतों के पास कोई पैसा नहीं था, चारों तरफ से तबाही का वो चल रहा था। गांव में मदद करने के लिए सबके पास अपना अपना साधन होता है,
लोगों ने काफी साधन लगाए गांव में, लेकिन उससे पार नहीं पड़ी। तो रामपाल जी महाराज के पास हमने तो एक बार गए, 16,000 फीट पाइप मांगे थे। तो वहां पे जो अनुयायी थे उन्होंने बोला कि 16,000 से आपका काम चल जाएगा। तो हम बैठे थे, गांव के लोग भी गए हुए थे काफी, तो हमने आपस में बातचीत करी, बोला 16,000 से तो अपना काम नहीं चलेगा, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। तो हमने लिखे थे 32,000 फीट पाइप। तो अनुयायियों ने रामपाल जी महाराज से 35,000 लिखवाने के लिए बोला। तो 35,000 फीट पाइप और 4 मोटरें और स्कूल के लिए 2 अलग से मोटर, तो 6 मोटर और 3300 फीट डोरी केबल, तो ये हमारे गांव में चले गए। तो एक लाइन की फिर प्रॉब्लम होगी, हमारे कमी पड़ गई, क्यों चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो फिर हम भी बड़ी शर्म महसूस कर रहे थे कि दोबारा मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई वो भी नहीं था साधन, क्या करें, मजबूरी थी मांगना। तो हमने फिर 7,000 फीट पाइप और एक मोटर मांगी, फिर तीसरे दिन फिर वो भी आ गया। तो इतना अच्छा कार्य किया है, गांव में भाईचारा भी बन गया उससे, नहीं तो गांव में अगली फसल बिजाई की कोई वो नहीं थी उम्मीद, क्योंकि 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ था, तो कोई उम्मीद नहीं थी। 1800 किले सर, 1800 किले बाढ़ ग्रस्त है हमारे, और 30% गांव भी बाढ़ ग्रस्त था। ये किसानों की मदद नहीं थी उसमें, मजदूर गरीब कोई भी था, जिसके मकान डूबे हुए थे, जीव जंतु की रक्षा हुई है उससे, तो पेड़ पौधों की भी रक्षा हुई है, पेड़ पौधे भी काफी बच गए, बाढ़ से पानी निकला है। तो ऐसी मदद, हिसार पूरा भरा पड़ा है पैसे वालों का, बहुत पैसा है। साधु भी हैं, वैसे भी अमीर अमीर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो किसी ने मदद नहीं की। उस टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने एक ही आवाज में बिना कहे अपने पूरे साधनों के साथ, पूरी टीम के साथ उतार के भी पाइप आए हैं। तो इससे बड़ा कार्य कोई कर नहीं सकता। उसके उन्होंने मदद की, अब वो बाहर हैं, अब क्या उम्मीद आप उनसे लगा? सही बात पूछे नहीं पुनिया साहब है, वह पाइप जो गुरुजिया ने दिए थे नहीं, ये हमारा पर पंचायत ने पे वो दापड़ में पीछे को नहीं पाइप किनारे, लेकिन हमारा पर दापड़ में पीछे को नहीं। चलो आपके मुद्दे पे बात करा भाई साहब, जिस तरह आपकी क्या डिमांड है? नहीं, जो पहले तो बहुत लोग बोल चुके, आप बताओ ना क्या मुद्दा था? हम चाहते हैं बरुआड़ा नाथ मंडी में गुरुजी आवे और हम उनका मान सम्मान करा। बरवाड़ा मंडी में आऊं, हाँ। और दूसरा आप आश्रम की डिमांड कर रहे हैं? हाँ, आश्रम है जिससे वो खुलवा जाए, हम सरकार से तो वो आश्रम की डिमांड तो सरकार से करी जाती है। सरकार से हम भी गुहार लगावांगे। अच्छा, तो आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा खुलना चाहिए, आप ये कहना चाहते मीडिया हैं? के माध्यम से। हाँ। तो जिस तरह कुछ लोगों का गुजारा था वो भी दोबारा चल जाए, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। वैसे भी बरवाड़ा शहर के आसपास के जो गाँव थे, लोग थे, जितने प्रधान जी बताओ थे, दोपहर का खाना भी कुछ लोग तो इसलिए जो वहीं खा के आ गए थे। ठीक है, बिजनेस का भी फर्क पड़ा, कई करोड़ों रुपए का जो है बरवाड़ा का। हमने तो भुगत भोगी लाले हो गए, हाँ। जो हमारी इतनी मदद करी मेरे गांव में कम से कम। प्रधान जी, क्या इसके लिए अगर आपको सरकार से मिलना पड़े, जाना पड़े, तो क्या आपकी एसोसिएशन सरकार के पास मिल जाएगी? हमारे को नहीं, हम हरियाणा लेवल की एसोसिएशन को लेके जाने की जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। एक बरवाड़ा ब्लॉक की हरियाणा लेवल की एसोसिएशन भी जा सकती है सीएम से मिलने के लिए। संत रामपाल के लिए जो इसमें भी मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से जो गुहार लगाए, तो इसमें ये संतलोक आश्रम बरवाड़ा खोला जाए। भाई साहब, इसमें क्या है, हमने बड़ा गहराई से देखा है, जो गाँव में बुजुर्गों को लात लगी हुई ना, कई जो ऐसे है कई, आप उस नजरिए से देखो ना, हमने देखा वहां जो बुजुर्गों को हाथ धक्के लगे ना रोटी के लिए, खाने के लिए, वो बुजुर्ग वहां खाना खा रहे थे। मेरे गांव से थे कई ऐसे देखे वहां लोग, जो जिनको बेचारों को नहीं कुंदी, सुबह का खाना खाएंगे, शाम का खाना, वहाँ बढ़िया खाना, ये भी नहीं भाई कोई सत्या, साफ सुथरा बढ़िया खाना खाया उन लोगों ने। आज वो बूढ़े बुजुर्ग जो, उनके चेहरे पर खुशी आ रही है। सिर्फ एक की मायूसी है, वो गुरु जी दलाना चलेगी, तो उनको खुशी आती गुरु जी बरवाड़ा आती। मैंने मिले एक दो लोगों ने कहा, मत आऊ, मैं तो अपना चूल्हा चक्की आ गई माया, तो वहां बोला बस परमात्मा ने को साल फालतू जी जाएंगे,
उन लोगों ने ऐसे कहा कि कोई दिन फालतू जी जाएंगे, तो हमारा तो रोटी का कोई सहारा नहीं था, यही एक सहारा था। सिर्फ एक आस यह है सरकार आपका चैनल के माध्यम से लगाओ, उन बुढ़े बुजुर्गों का बेचारों का एक जिंदगी सुधरी कटे तो संत लोग आश्रम बरवाला खुल। कहने का मतलब ये खाली आश्रम अनुयायियों का नहीं है, ये एक ऐसा है बेसहारा का आश्रय स्थल भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर ये खुल जाए तो आम आदमी का, समाज का भला होगा। तो हम तो यही अपील कुलदीप करें जी, आश्रम दूसरे भी है, दूसरे आश्रमों में तो बिजनेस है, हमने देखा जाके वहां सुनो प्रसाद के रूप में जो मिलता है ना, आप उसको मुंह में लेते, ऐसा सा हमने देखा है वहां। और यहाँ बड़े छोटे की इज्जत मान सम्मान से खाना मिलता है, साफ सुथरा जो आप कहते हो खाना मिलता है, जाके देखा है, लोगों से भी सुने हैं, जो खा रहे वही बता रहे बच्चे। ये दूसरे आश्रम बहुत है, बिजनेस करे क्या उन्हें, कुल्फिया अपनी बिके, खेती करवा रहे हैं, से बहुत कुछ सब बिजनेस है। हमने तो सिर्फ एक सुना था भाई देवता देने वाला है, भाई हम लोग देने वाला ही देखा भाई, ये सारे लेने वाले देखे जितने संत है, एक यू संत देखा जो देने वाला है। ये हमने तो आपने तो कुछ करके को तो कृपा नहीं पता नहीं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़े के प्रार्थना सरकार से गुहार है, भाई संत लोग आश्रम को चला। धन्यवाद।